क्या हाल प्यारे भाई, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम मैथ टारगेट बैच में परसेंटेज टॉपिक की 14 नंबर की क्लास लेने वाले हैं। कहने को तो ये 14 नंबर की क्लास है, पर हमारी पिछली 12th और 13 वीडियो की वॉइस जा चुकी है। ठीक है, तो आप इसको 12th नंबर की ही क्लास समझिए। पिछली वीडियो में हम सीरीज कॉन्सेप्ट पढ़ते। ठीक है, तो आज से हम सीरीज कॉन्सेप्ट ही स्टार्ट करेंगे। आपको बता दूं, मेरी ये क्लास किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में मैथ आती है उसके लिए सफिशियंट होगी, चाहे वो आपका यूपीएससी सीसेट का एग्जाम हो, एसएससी का सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस हो, दिल्ली पुलिस एग्जाम हो, रेलवे का एनटीपीसी, जेई ग्रुप डी हो, डिफेंस का एग्जाम, एनडीए सीडीएस हो, स्टेट का एग्जाम लाइक यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, टीसी एक्स्ट्रा कुछ भी हो, उन सब एग्जामों में ये क्लास सफिशियंट रहेगी। बस आपको करना क्या है, मेरी क्लास का एक रूल फॉलो करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, बीच में स्किप या एग्जिट नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद इस क्लास का ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा जो आपको समझ में ना आए। जिसने हमारी पुरानी 13 वीडियो नहीं देखी है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर वो पुरानी 13 वीडियो देख ले, जिससे उसका परसेंटेज टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आज हम सीरीज कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। सीरीज कॉन्सेप्ट बेसिकली जनसंख्या वाले सवालों में, ठीक है, यूज होता है, एसआई और सीआई में यूज होता है। ठीक है, जनसंख्या, प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होता है, डिस्काउंट में यूज होता है, इनसे रिलेटेड जो डीआई बनती है उसमें डीआई में यूज होता है। तो आप जान लीजिए कॉन्सेप्ट एक है, लेकिन ये कवर आपके 5-6 टॉपिक कर रहा है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप काफी मेथड्स में सबसे इम्पोर्टेंट मानिए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक शहर की जनसंख्या 25,000 है। यदि यह प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रहा है तो 2 साल बाद शहर की आबादी क्या होगी। ठीक है, हम कह सकते हैं एक सिटी है हमारी, इसकी जनसंख्या पहले 25,000 थी। ठीक है, और हर वर्ष ये 10% की दर से बढ़ रही है। ठीक है, तो 10% की दर से बढ़ रही है, इसको हम कह सकते हैं 10% की दर से बढ़ना, यानी कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। ठीक है, और बढ़ रही है तो यहाँ पर प्लस का साइन होगा, प्लस का साइन लगा है तो ये 10 ऊपर जाकर 1 में जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 11/10। तो हम कह सकते हैं एक शहर की जनसंख्या जो 25,000 है वो प्रतिवर्ष 11/10% से प्रतिवर्ष बढ़ रही है। ठीक है, अब प्रतिवर्ष 11/10 से बढ़ रही है और क्वेश्चन में पूछा गया 2 साल बाद शहर की आबादी, तो हमको ये प्रोसेस 2 बार लगाना पड़ेगा, यानी कि एक बार 10% की दर से बढ़ी है। ठीक है, और दूसरे साल दूसरी बार 10% की दर से बढ़ी है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 25,000 गुणे 11/10 गुणे 11/10। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 11 गुणे 250 गुणे 11। ठीक है, 11 को गुणा 250 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.55272। ठीक है, 2750 गुणे 11, इस 11 का गुणा 2750 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.5 5 7 12 का 2 हंसिला 1, 7 2 9 1 10 का 0 हंसिला 1 2 1 3, तो ये आ गया हमारा 30,250। ठीक है, 30,250 हमारा ऑप्शन ए है, एक और अंडरटेकर आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा सीरीज कॉन्सेप्ट। लेकिन हमने पिछली क्लासेस में रेशियो और सक्सेसिव, ये 2 कॉन्सेप्ट भी सीखे हुए हैं। ठीक है, इन 2 कॉन्सेप्ट को कैसे हम इस तरह के क्वेश्चंस में लगाएंगे उसका भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जिसने हमसे रेशियो और सक्सेसिव कॉन्सेप्ट पहले नहीं पढ़े हैं वो इस क्लास में पढ़ सकता है,
या फिर हमने इस कॉन्सेप्ट को पिछली क्लासेस में भी काफ़ी अच्छे से समझाया, तो वहाँ से भी जाके रिवाइज़ कर सकता है, ठीक है? चलिए अटेंटिव होके देखिए। हमने बताया था रेशियो कॉन्सेप्ट उन क्वेश्चंस में लगाते हैं, जिन क्वेश्चन में हमको परसेंटेज की वैल्यू या फिर 5 की मल्टीपल दी गई हो, ठीक है? या फिर वो फ्रैक्शन वैल्यूज़ दी गई हों, जो हमको ईज़िली पता हो, ठीक है? लाइक 12.5% हो गया, 8.33% हो गया, 33 सही 1/3% हो गया, 16 सही 2/3% हो गया, 66.66% हो गया, ठीक है? तो ये फ्रैक्शंस वैल्यूज़ हमको ईज़िली पता है। इन सारी फ्रैक्शन वैल्यू से हम अपनी क्लास नंबर 2 में हैंडल कर चुके हैं। जिसको नहीं पता हो वो हमारी क्लास नंबर 2 देखे और जितनी भी परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यूज़ दी गई सब याद कर ले, सब हम क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? हम देखते हैं इस क्वेश्चन में परसेंटेज की वैल्यू जो है ये 10% दी गई है, यानी कि ये 5 का मल्टीपल है, ठीक है? तो हम इसमें रेशियो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं जिससे हमारा टाइम बचेगा, ठीक है? क्वेश्चन कह रहा है हमारा शहर की जनसंख्या 25,000 है, ठीक है? 25,000 यानी कि ये हमारी 100% जनसंख्या उस समय जो थी। फिर कह रहा है यदि प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रहा है, 10% की दर से बढ़ना मैंने आप लोगों को बताया, इसका मीनिंग होता है 1/10 की दर से बढ़ रही है, ठीक है? 1/10 की दर से बढ़ने का मतलब यहाँ पर प्लस का साइन लग जाएगा, 10 ऊपर जाएगा और 10 में 1 जुड़ जाएगा, तो कह सकते हैं 11/10 की दर से बढ़ा है, ठीक है? कह सकते हैं पहले साल जो जनसंख्या शहर की 10 यूनिट थी, 10% की दर से बढ़कर 11 यूनिट हो गई, ठीक है? दूसरे साल कह सकते हैं शहर की जनसंख्या जो 10% थी, वो 10% बढ़कर 11 यूनिट हो गई, ठीक है? तो 2 साल बाद शहर की जो जनसंख्या आएगी वो आएगी 100 यूनिट और जो नई वाली जनसंख्या बढ़ने के बाद 10% वो आएगी 121 यूनिट, ठीक है? 11 अगर हम 121, ठीक है? अब ये पुरानी वाली जो जनसंख्या है 100 यूनिट की वैल्यू हमको क्वेश्चन में 25,000 दिया गया है, ठीक है? हमको 121 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम कह सकते हैं इफ 100 यूनिट इज इक्वल्स टू 25,000, ठीक है? 1 यूनिट इज इक्वल्स टू, ये तो कट जाएंगे, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा हमारा 250, 121 यूनिट बराबर हमारा कितना आ जाएगा 250 गुणे 121। सॉल्व करके देख लीजिए, आपका 30,250 आंसर आने वाला है, ठीक है? 30,250 हमको ऑप्शन ए फॉर अंडरटेकर में दिया गया है, यानी कि 30,250 आंसर हो जाएगा हमारा। अब बचा सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड हमने बताया था कि सक्सेसिव मेथड हमारा उन वैल्यूज में लगता है जो हमको इंटीजर्स में दी गई हो या फिर 5 का मल्टीपल ना हो या ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू जिनका इजीली हमको फ्रैक्शन पता ना हो, ठीक है? तो उस तरह के परसेंटेज को हैंडल करने के लिए हम रेशियो मेथड यूज करते हैं, ठीक है? तो रेशियो मेथड हम यहाँ पर नहीं, तो सक्सेसिव मेथड हम यहाँ पर नहीं समझेंगे, आगे के क्वेश्चन में समझेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमारा एक बाइक जो 50,000 में खरीदी जाती है, इसका मूल्य सालाना 10% की दर से घटता है, ठीक है? बढ़ने का तो हमको पता है, घटने का भी देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है इसका मूल्य सालाना 10% की दर से घटता है, कितने वर्षों में इसका मूल्य 36,450 होगा? अब 10% की दर से घटता है, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है? हम कह सकते हैं 1/10 की दर से या हर वर्ष घट रहा है, ठीक है? घटने का साइन होता है माइनस, ठीक है? अब माइनस ऊपर लगा है तो 10 ऊपर जाएगा, 10 में से 1 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 9/10, ठीक है? तो हम कह सकते हैं एक बाइक जो 50,000 में खरीदी जाती है, इसका सालाना मूल्य में 10% की दर से यानी कि 9/10 की दर से घटती है, तो कितने वर्षों में इसका मूल्य 36,450 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है? तो हम देख सकते हैं 50,000 की बाइक खरीदी गई है, ठीक है? इसमें प्रतिवर्ष 10% की दर से घटती है, ठीक है? तो पहले वर्ष 10% की दर से घटा लेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। 10% की दर से घटाया यानी कि 9/10 से गुणा किया, तो ये आ गया हमारा 10 से 10 गया 5,000 इंटू 9 यानी कि 45,000 आ गया हमारा। तो हम कह सकते हैं पहले वर्ष
10% की दर से घटकर बाइक का मूल्य 50,000 से 45,000 हो गया, ठीक है। लेकिन हमको क्वेश्चन में कहा गया है कितने वर्षों में इसका मूल्य 36,450 प्राप्त होगा। यानी कि हमको प्रति वर्ष 10% की दर से तब तक घटाना पड़ेगा जब तक 50,000 की जो बाइक है वो 36,450 नहीं हो जाती, ठीक है। ये जो 45,000 है पहले वर्ष घटकर हुई है, इसको 10% और घटा लेंगे, देखेंगे कि हमको ये प्राप्त हो रहा है। हम कह सकते हैं दूसरे वर्ष हमने 10% की दर से घटाई है इसको, ठीक है। यानी कि इसको 9/10 से गुणा करेंगे, 10 एक कम 10, 9 जीरो एक जीरो, 9 जीरो एक जीरो, 9 पचे 45 का 5, 9 चौक 36 और 4 40। तो हम कह सकते हैं एक बाइक जो 50,000 में खरीदी जाती है, 10% की दर से प्रति वर्ष घटती है, तो 2 साल बाद इसका मूल्य 40,500 रुपए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी हम 36,450 से काफ़ी दूर हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम एक और बार 10% की दर से घटाकर देख लेंगे। तो 10% की दर से घटाने का मतलब है हम इसका 9/10 से गुणा करेंगे, ठीक है। 9/10 से गुणा किया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 का जीरो से गुणा होगा जीरो, 9 पचे 45 का 5, यहाँ पर जीरो तो यहाँ पर 4 उतर जाएगा, 9 चौक 36, तो ये आ गया हमारा 36,450, ठीक है। हमने 50,000 की बाइक खरीदी थी और 36,450 का विक्रय मूल्य प्राप्त करने के लिए हमने 3 बार 10-10% की कमी की है, ठीक। 10% की कमी 3 बार की है, यानी कि 3 वर्षों में हमें 50,000 की बाइक 36,450 की प्राप्त हुई, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कितने वर्षों में? वर्ष मतलब 3,000, 3 जो हमको प्राप्त हुआ है, 3 बार हमने फाइंड किया है ना, तो हम कह सकते हैं कि 3 वर्षों में 50,000 की बाइक 36,450 की हो जाएगी। 3 हमारा एक ऑप्शन में है, ऑप्शन ए फॉर अंडरटेकर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक शहर की वार्षिक वृद्धि 2% है। एक शहर की वार्षिक वृद्धि 2% है, तो यदि वर्ष 2020 में इसकी जनसंख्या 1,50,000 थी, तो 2023 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी? ठीक है। अब देखिए, हमको सक्सेसिव लगाना था इन टाइप के क्वेश्चंस में, और हमको ये वो मौका मिल भी गया कि हम सक्सेसिव आपको समझा पाएँ, ठीक है। हमने बताया था सक्सेसिव हम उन तरह के क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं, जहाँ पर परसेंटेज की वैल्यू ना कि 5 का मल्टीपल हो और ना ही ऐसा कोई फ्रैक्शन हो जो हमको ईज़िली पता हो, ठीक है? और वैल्यू इंटीजर में दी गई हो। ये तीनों कंडीशन फॉलो करता था, यानी कि इस क्वेश्चन में हम सक्सेसिव लगाएँगे, ठीक है? तो 2% की वृद्धि हुई है, तो हम कह सकते हैं पहले इसको सीरीज़ मेथड से सॉल्व करके देखते हैं सीरीज़ मेथड से हमारा टाइम बचता है या टाइम हमारा बहुत जाता है, ठीक है? तो हम कह सकते हैं एक शहर की जनसंख्या जो पहले 1,50,000 थी, ठीक है? 2% की दर से वृद्धि होती है, तो पहले 100 यूनिट थी, 2% बढ़कर 102 यूनिट हो गई। पहले वर्ष इतने की वृद्धि हुई, फिर दूसरे वर्ष फिर 2% की वृद्धि हुई, यानी कि दूसरे वर्ष भी हम 102/100 से गुणा करेंगे, ठीक है? पूछा गया 2023 यानी कि 3 वर्षों में, तो तीसरे वर्ष की पता करना, तो हम तीसरे वर्ष की पता करने के लिए भी 102/100 से गुणा करेंगे। हम कह सकते हैं 1,50,000 जो जनसंख्या थी प्रति वर्ष, पहले वर्ष वृद्धि पता करनी थी तो 102/100 का एक बार गुणा किया। दूसरे वर्ष पता करनी थी वृद्धि तो 102/100 का 2 बार गुणा किया। तीसरे वर्ष पता करनी थी वृद्धि तो 102/100 का 3 बार गुणा किया, ठीक है? तो हमको ये कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो हम कह सकते हैं कि 1,50,000 की 2% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि के बाद वही उत्तर आएगा, ठीक है? लेकिन आप सॉल्व करके देखिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो ये मेथड सीरीज़ मेथड तो हम ऐसे क्वेश्चंस पे नहीं लगाएँगे, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन में हम लगाएँगे सक्सेसिव मेथड, ठीक है? सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला होता है हमारा x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100, ठीक है? हमको इसमें सक्सेसिव 3 बार लगाना पड़ेगा क्योंकि 3 वर्षों में 2-2% बढ़ा है, ठीक है? और ये फॉर्मूला है 2 वैल्यूज़ का, ठीक है? 2 वैल्यूज़ का सक्सेसिव फाइंड करने का फॉर्मूला है ये, ठीक है? इसको 3 वैल्यूज़ में कैसे चेंज करना है इसको हम अभी समझेंगे, ठीक है? पहले हम कह सकते हैं 2% बढ़ा, फिर 2% बढ़ा प्लस 2 गुणे 2 बटे 100, ठीक है? 2 2 4 हो गया
और 2 दूना 4/100 यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.04, ठीक है। तो टोटल आके हमारा हो जाएगा 4.04, ठीक है। अभी हमको 2 साल का सक्सेसिव पता चल गया है। तीसरे साल का सक्सेसिव पता करने के लिए इसका हम 2% के साथ फिर से सक्सेसिव लगा देंगे, ठीक है। फिर से सक्सेसिव लगाने के लिए इसको मानेंगे x और इस 2 को मानेंगे y। तो क्वेश्चन क्या है? तो फॉर्मूला है हमारा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ठीक है। यानी कि 4.04 प्लस 2 प्लस 2.2 इंटू 4.04 बाई 100, ठीक है। ये तो हो जाएगा हमारा 6.04, ठीक, 6.04 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0808, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हमको टोटल 6.04 प्लस 0.0808 परसेंटेज इंक्रीज करना है, ठीक है। जोड़ लेते हैं इसको, 8 प्लस 4 12.6, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये आ गई हमारी टोटल वृद्धि जो 3 सालों में होगी। 1,50,000 की जनसंख्या 2% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक वृद्धि होती है उसमें, तो 3 साल बाद उसमें 6.1208 की वार्षिक वृद्धि होगी, ठीक है। पहले हमारा जो 100% की वैल्यू है वो है 1,50,000, उसमें हमको 6.1208% की वृद्धि कर देनी है, तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं इसको स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे तो इसको काफी फास्ट तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी कोई क्वेश्चन कितना टाइम ले रहा है ये मत देखिए, एग्जाम हॉल में वो क्वेश्चन आपसे लगने में कितना टाइम लगेगा उसको ध्यान में रख के आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 3 साल बाद 2% की वृद्धि करने के बाद 100% में हमको 6.1208% की वृद्धि पता चलेगी, ठीक है। यानी कि 1,50,000 जो जनसंख्या थी उसमें 6.1208 बढ़ा देंगे तो हमको 2023 में जो जनसंख्या होगी पता चल जाएगी। इस 6.1208 को हम लगभग 6% लिख सकते हैं, ठीक है। इजीली फाइंड कर सकते हैं। ऑप्शंस में अलग अलग वैल्यू दी गई है तो हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा इस अप्रोक्स से आंसर निकालना, ठीक है। वरना आप सामान्य बच्चों की तरीके से कैलकुलेशन करते रह जाएंगे, ठीक है। तो हम इसका अप्रोक्स ही लेकर देखेंगे, 1,50,000 गुणित 6/100, तो ये आ जाएगा हमारा लगभग 9,000, ठीक है। 100 से 100 गया, 15 छक्का 90, 9,000 हो गया हमारा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 1,50,000 में 3 वर्षों में 2% की वृद्धि के बाद लगभग 9,000 की वृद्धि हुई है। तो 3 वर्षों के बाद हमारी टोटल जनसंख्या जो प्राप्त होगी हमको लगभग 1,59,000 प्राप्त होगी। तो हमको लगभग में 1,59,000 प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो हमारा वही ऑप्शन सही होगा जो लगभग 1,59,000 के आसपास होगा, ठीक है। तो हम एग्जाम हॉल में वो ऑप्शन देख के आंसर लगा देंगे। बी के लिए हमारा आंसर 1,59,000 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बस आपको सक्सेसिव समझाने के लिए डाला गया था। ये सीएसएसएल टायर 2 का क्वेश्चन है जो 2023 में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा एक शहर में जनसंख्या में 12% की वृद्धि होती है, ठीक है। एक शहर है जिसकी जनसंख्या में प्रतिवर्ष 12% की वृद्धि होती है, ठीक है। कोविड जैसे वायरस के कारण इसमें 12% की कमी आती है। यदि वर्तमान में शहर की जनसंख्या 2,95,680 है तो शहर की प्रारंभिक जनसंख्या क्या होगी। क्वेश्चन कह रहा है मान लीजिए हमारी जो शहर की पहले जनसंख्या थी वो थी x, ठीक है। उस जनसंख्या में 12% की वृद्धि होती है। फिलहाल हम इसको सीरीज कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चाहे तो हम इसमें सक्सेसिव लगा सकते हैं लेकिन अभी हम सीरीज कॉन्सेप्ट को ही स्पेशली पढ़ा रहे हैं तो हम इसको सीरीज कॉन्सेप्ट पे ही सॉल्व करेंगे। आपको हर एक कॉन्सेप्ट पे महारत हासिल करवाएंगे, ठीक है। ऐसा कोई तीर नहीं होगा आपके कमान में जिसमें धार ना हो, चाहे वो रेशियो कॉन्सेप्ट हो, चाहे सक्सेसिव कॉन्सेप्ट हो, चाहे सीरीज कॉन्सेप्ट हो, चाहे डिजिटल सम हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवीजन हो या एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, ठीक है। आपको
सब कुछ इस बैच में कंप्लीटली कराया जाएगा, ठीक है। बस करना क्या है, पहले क्लास के पहले क्वेश्चन से आना है और लास्ट क्लास के लास्ट क्वेश्चन तक बने रहना है और वीडियो को एंड तक देखना है। आपका मन करे तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। क्वेश्चन कह रहा है एक शहर में जनसंख्या में 12% की वृद्धि हुई। तो हम कह सकते हैं शहर की जनसंख्या जो x थी, उसमें 12% की वृद्धि होने के बाद जो 100 यूनिट थी, वो 112 हो गई, ठीक है। अब कहता है कोविड जैसे वायरस के कारण इसमें 12% की कमी आती है। यानी कि हम कह सकते हैं पहले वर्ष तो 12% की वृद्धि हुई, बाद में कोविड-19 जैसा वायरस आ गया, जिसके कारण जो हम हमारे पास 100% जनसंख्या थी, उसमें 12% की कमी आ जाती है। 100 में से 12 में कमी आ जाएगी, तो ये बच जाएगा हमारा 88 यूनिट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं पहले वर्ष 12% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष 12% की कमी हुई, ठीक है। अब यदि वर्तमान शहर की जनसंख्या ये वृद्धि और कमी होने के बाद वर्तमान में शहर की जो जनसंख्या है, वो है 2,95,680, ठीक है। तो पूछ रहा है तो शहर की प्रारंभिक जनसंख्या यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन में हम इसको 11 से काट सकते हैं, 11 अठे 88, इसको काट सकते हैं, 11 दूना 22, यहाँ पर 29 में से 22 गया 7 बचा, 7 इधर आया तो हो गया 75, तो हम कहेंगे 11 छक्का 66, ठीक है। अब 9 इसके साथ आया तो 9 और 6 96 हो गया, ठीक है। 96 में से हमको कम 11 की वैल्यू चाहिए यानी कि 11 अठे 88, ठीक है। 96 में से 88 जाएगा तो बचेगा हमारा 2 6 8, ठीक है। अब वो वाला 8 जो बचा है वो इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 8 और 8 मिलकर 88, ठीक है। तो 11 को 8 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 88 कट जाएगा और ये 0 एज इट इज उतर जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हमारा 88 को 11 8 से काटा, 11 से काटा तो 8 बार कटा, 2,95,680 को काटा तो 26,880 बचा, ठीक है। फिर इसको काटते हैं 8 से, 8 एकम 8, 8 तिरिक 24, ठीक है। 2 बचा, 2 इधर जाकर 8 में जुड़ जाएगा यानी कि 2 8 28 हो जाएगा, 28 8 तिरिक 24 यानी कि ये 3 बार जाएगा, बचा 4, 4 इधर जाकर 8 से मिल जाएगा तो 4 8 48 यानी कि 8 छंग 48, ठीक है। 0 एज इट इज उतर जाएगा तो हम कह सकते हैं 2360 बचा। 8 तिरिक 24, ठीक है, 2 नहीं 3, ठीक है। अब 112 एकम 112, 112 तिया 336, ये एज इट इज 0 उतर गया, ठीक है। अब ये जो हमारे भाग में या डिवीजन में 100-100 हैं, ये उधर जाएंगे तो ये जो पहले डिवीजन में है उधर जाकर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएंगे, तो हो जाएगा हमारा x बराबर 30 गुणे 100 गुणे 100, ठीक है। यानी कि 3 लाख 30 सैकड़ा हजार 10,000 लाख, हाँ। तो हम कह सकते हैं एक शहर की जनसंख्या 3 लाख थी, जिसमें 12% की वृद्धि की गई और 12% की कमी की गई, तो उसके बाद जनसंख्या हमको 2,95,680 प्राप्त हुई, ठीक है। हमको क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड करनी थी यानी कि प्रारंभिक जनसंख्या की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि है 3 लाख। 3 लाख आपके ऑप्शन नंबर डी में है, डी नंबर देवसेना आंसर, ठीक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन इतने सरल सरल है या मैं ही स्टूडेंट हूँ। चलिए देखते हैं। इस क्लास की खास बात है आपको कभी भी क्वेश्चंस को पढ़ते समय ऐसा नहीं फील होगा कि क्वेश्चंस काफी कठिन है, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन टॉप लेवल के कराए जाएंगे, बस उनको समझाने का तरीका ऐसा होगा कि आपको वो सारे क्वेश्चन चिंदी लगेंगे, ठीक है। तैयारी आपको बर्डन नहीं लगेगी, आपको यहाँ पर बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप जैसा कि पिछली क्लासेस में देखते आए जो मुझसे जुड़े हुए हैं और जो आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, वो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हम आपके पास हमारी नई वीडियो जो आएंगी वो भी टाइम पर पहुंचती रहे, ठीक है। जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपके पास अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है हमारा, एक शहर की जनसंख्या में 36,000 है। ठीक है, एक शहर की जनसंख्या है जो हमारी कालूराम, ओ कालूराम, कालूराम कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 36,000 है। यानी कि एक शहर है हमारा जो कालूराम भाई का है, उसकी जनसंख्या 36,000 है। ठीक है, यदि यह 16 सही 2/3% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। कह सकते हैं 16 सही 2/3% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। ठीक है, 16 सही 2/3% प्रति वर्ष की दर से बढ़ना मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6 और बढ़ रही है तो यहाँ पर प्लस का साइन लगेगा। प्लस का साइन लगा है तो 6 ऊपर जाएगा और 1 में जुड़ जाएगा, यानी कि कह सकते हैं 7/6 से प्रतिवर्ष जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, 2 साल बाद इसकी आबादी क्या होगी? तो हमको 36,000 की जनसंख्या 1 वर्ष के लिए बढ़ानी है, 16 से 2/3%, तो 1 बार 7/6 से गुणा करेंगे और 2 साल के लिए बढ़ानी है तो 2 बार 7/6 से गुणा करेंगे। ठीक है, काट के देख लेते हैं क्या आंसर आता है। 6 कम 6, 6 छाक 36। ठीक है, 6 कम 6, फिर 6 कम 6,000, 7 × 7 49, 49 × 1,000, यानी कि आ गया हमारा 49,000। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली आंसर। ठीक है, लगा क्वेश्चन टफ है? नहीं है राक्षसों। क्वेश्चन आसान ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर ही गायब है क्वेश्चन में। एडिटर भांग का है, कौन सा गांजा फूक रहा है एडिटर। क्वेश्चन नंबर 114। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है हमारा, एक टेबलेट के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि होती है। मान लीजिए आपके पास जो टेबलेट है उसका मूल्य 100 यूनिट है। ठीक है, 100 यूनिट है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो 100 यूनिट का टेबलेट था उसमें पहले 10% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, 10% की वृद्धि को हमने बताया था 11/10 लिखते हैं। ठीक है, तो 10% की वृद्धि की गई, यानी कि इसको एक बार 11/10 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, फिर बिक्री में कमी के कारण 2.5% की कमी की जाती है। अब 2.5% की कमी, 2.5% को हम लोग फ्रैक्शन में 1/40 लिखते हैं। ठीक है, जिसने हमारी फ्रैक्शन और परसेंटेज की वैल्यू जो मैंने क्लास नंबर 2 में पढ़ाई है नहीं देखी है, उसको आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे वो परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, डिस्काउंट हो, SICI हो, उसमें उसको इतनी प्रॉब्लम होने वाली है कि कुछ कहने को ही नहीं। ठीक है, तो कृपया करके सभी बच्चे मेरी क्लास नंबर 2 में जो मैंने परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यूज पढ़ाई हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, क्लास नंबर 2 को कंपलसरी देख लें। ठीक है, और उसमें जो भी वैल्यूज दी गई उसको एक जगह कॉपी के पेज पर नोट कर लें और अपने सामने की दीवार पर चिपका दें, ताकि वो वैल्यूज आपको आते जाते याद रहें। ठीक है, अब नज़र के नीचे रहेगी वैल्यूज तो आपको याद हो जाएंगी, तो फिर आपको पता चलेगा कि 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/40 होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। ठीक है, हम कह सकते हैं 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर 1/40 है, 2.5% की कमी बताया गया है, कमी का साइन यहाँ पर होगा माइनस। ठीक है, 40 ऊपर जाएगा, 40 से 1 चला जाएगा, तो हम कह सकते हैं 2.5% की कमी, यानी कि 39/40 से हमको इससे गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले टेबलेट जिसमें 10% की कमी हुई, मतलब वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई, तो इसको 11/10 से गुणा किया। अब 2.5% की कमी दिखाने के लिए हम इसका 39/40 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है टेबलेट के अंतिम मूल्य में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज इन द फाइनल प्राइस ऑफ द टेबलेट। ठीक है, हमको नेट परसेंटेज चेंज प्राप्त करना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस 0 से 0 गया। अब 11 × 39/4, 39 का 11 से गुणा करेंगे। 11 से मल्टीप्लीकेशन करने की ट्रिक ये है, आपको जिस संख्या को 11 से गुणा करना है उस संख्या में लास्ट वाला डिजिट लीजिए, लास्ट वाला डिजिट को एज इट इज लिख लीजिए। 9 लिख लिया। ठीक है,
अब जो उसके बाद वाली संख्या है यानी कि 3 को उसके बगल वाली संख्या यानी कि 9 से जोड़ दीजिए। तो 9 3 मिलकर हो गया 12। हमारे रिमेन है या 1। अब जो 1 है, 1 को इस वाली में जोड़ दीजिए, जो बाद में बची संख्या है उसमें रिमेन जोड़ दीजिए। ठीक है, तो हमारी बाद वाली संख्या है 3 और 3 में 1 जोड़ गया तो हो गया हमारा 4। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 11 का 39 से गुणा किया तो हमारा वैल्यू आई 429। 429 का 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक है, कट गया, यहाँ पर 0 आया। ठीक है, फिर 4 सत्ते 28, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8। ठीक है, वो 1 बचा था ना उधर, 4 दूनी 8, 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, 4 पंचे 20। तो हम कह सकते हैं हमारी जो वैल्यू थी 100 यूनिट, उसमें हमने 10% की वृद्धि की और 2.5% की कमी की, तो हमको नई जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो 107.25 यूनिट की प्राप्त हुई। ठीक है, हमारी ओल्ड वैल्यू थी 100 यूनिट, हमको प्राप्त क्या हुआ है 107.25 यूनिट। तो हम कह सकते हैं वृद्धि कितनी की हुई या नेट परसेंटेज कितने का हुआ 7.25% का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 7.25% है हमारा ऑप्शन बी फॉर बाहुबली आंसर। ठीक है, देख रहे हैं आप क्वेश्चन कितनी आसानी से हुए जा रहे हैं आप लोगों से। आपको बस करना ये है लास्ट क्लास के लास्ट क्वेश्चन एंड करना है। ठीक है, वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कह रहा है हमारा 2019 में दिनेश ने 7 लाख रुपए में एक नई कार खरीदी। दिनेश ने 7 लाख रुपए में एक नई कार खरीदी। ठीक है, और इसे अप्रैल 2022 में इसकी मूल ह्रास लागत पर बेच दिया। पहले वर्ष मूल ह्रास 20% का हुआ। ठीक है, पहले वर्ष जो मूल ह्रास यानी कि डिप्रिसिएशन हुआ वो 20% का हुआ। पहले वर्ष डिप्रिसिएशन कितने का हुआ 20%। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमको पता है 1/5 होती है। डिप्रिसिएशन हुआ यानी मूल ह्रास हुआ तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, 5 ऊपर जाएगा, ऊपर 5 में से 1 चला जाएगा तो हो जाएगा हमारा 4/5। तो हम कह सकते हैं जो कार पहले 7 लाख की थी वो 1 साल बाद उसमें 4/5 की कमी हुई। ठीक है, दूसरे वर्ष में 15% और उसके बाद हर साल 10%। दूसरे वर्ष 15% का डिप्रिसिएशन हुआ है। ठीक है, 15% का डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन हुआ है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। डिप्रिसिएशन हुआ तो यहाँ पर लगेगा माइनस का साइन, 20 ऊपर जाएगा, 20 में से 3 चला जाएगा तो ये हो जाएगी हमारे 17/20। 17/20। ठीक है, दूसरे वर्ष हमें हानि हुई 17/20 की। ठीक है, टोटल में 17/20 की हानि हुई हमको। तीसरे वर्ष यानी कि उस 2 वर्ष के बाद हर साल 10% का मूल्यह्रास होता है यानी कि तीसरा वर्ष। ठीक है, तीसरे वर्ष हमको 10% की हानि हुई। ठीक है, 10% की हानि यानी कि हमने 9/10 की हानि हुई। ठीक है, हमको 3 वर्ष का ही फाइंड करना था तो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 इंटू 2 10 हो गया, 10 यानी कि इससे भी एक 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बचा हमारा 7 9 63 700 गुणे 4 गुणे 9 गुणे 17। ठीक है, 17 चक्को 68, 68 गुणे 700। ठीक है, 68 गुणे 700 गुणे 9, 7 8 की 56 का 6 हासिल आया, 5 7 6 42 5 47। ठीक है, इसका करेंगे 9 से गुणा, 7 8 56 का 6 हासिल आया, 5 7 6 42 और 5 47। ये आ गया हमारा
अब इसको करेंगे हम 9 से गुणा, तो 9 जीरो 0, 9 जीरो 0, 9 छाक 54 का 4 हासिल है 5, 9 से 63 और 5 68 का 8 हासिल है 6, 9 छाक 9 चौक 36 और 6 42, यानी कि हम कह सकते हैं दिनेश ने जो कार 2019 में 7 लाख की खरीदी थी, वो 3 वर्षों के मूल ह्रास के बाद 4,28,400 की हुई है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए, जिस बच्चे को पिछला क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, वो रिपीट करने को नहीं कहेगा, वीडियो को पॉज करेगा, वहां पर बैकवर्ड जाएगा, फिर से प्ले करेगा और क्वेश्चन को अच्छे से समझेगा, फिर आगे को क्वेश्चन देखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 116। 116 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है। ठीक है, पहले वर्ष में इसमें 8% की कमी होती है, यानी कि हम कह सकते हैं 100 यूनिट थी, कमी के बाद 92 यूनिट हुई। ठीक है, दूसरे वर्ष 5% की वृद्धि होती है, तो हम कह सकते हैं 100 यूनिट था, 5% की वृद्धि के बाद 105 यूनिट हो गई। ठीक है, दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, करो मल्टीप्लाई इसका, कम से कम 1 घंटा तो लगेगा ही। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करने से अच्छा हम इसमें कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और वो कॉन्सेप्ट होगा हमारा डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको बता दूं, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट उस तरह के क्वेश्चंस में लगाया जाता है जहां पर मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा दिया गया हो और हमारे ऑप्शंस में डिजिट अलग अलग हों। ठीक है, इनका डिजिटल सम डिफरेंट डिफरेंट आए, तो जो हमारे क्वेश्चन का डिजिटल सम होगा और ऑप्शंस का डिजिटल सम अगर सेम आएगा, क्वेश्चन में जो डिजिटल सम में आंसर आएगा और ऑप्शन में जो डिजिटल सम में आंसर आएगा, अगर वो सेम है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 80,000 का जो डिजिटल सम होगा वो होगा 8, 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 8 हुआ, 9 2, ये 2 जीरो से काट ही दो, 4 जीरो 1 2 3 4। ठीक है, डिजिटल सम हुआ हमारा 8, 92 का डिजिटल सम होगा 9 प्लस 2 11। डिजिटल सम हमारी हमेशा सिंगल डिजिट यूनिट होती है। ठीक है, और 11 हमारी हमारी डबल डिजिट यूनिट है, तो डबल डिजिट यूनिट को हम सिंगल डिजिट यूनिट में चेंज करेंगे, तो फिर से उसको आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो 11 को आपस में जोड़ दिया, 1 प्लस 1 जोड़कर हो जाएगा 2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 92 का जो डिजिटल सम आएगा वो होगा 2। ठीक है, 105 का डिजिटल सम 5 प्लस 0 प्लस 1 यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 गुणे 2 गुणे 6, 6 दूनी 12 ठीक 96, यानी कि 9 प्लस 6 15, और 15 में 5 और 1 को जोड़ा तो टोटल डिजिटल सम जो आ गया हमारा फाइनल वाला वो आ गया 6। ठीक है, हमने देखा ऑप्शन ए का डिजिटल सम है 1 और हमारे आंसर का डिजिटल सम है 6, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी देखा, ऑप्शन बी का डिजिटल सम है 1, हमारे आंसर का डिजिटल सम है 6, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी का डिजिटल सम देखा, उसका भी डिजिटल सम 1 है, हमारे आंसर का डिजिटल सम है 6। ठीक है, ये भी मैच नहीं होता, ये भी नहीं होगा आंसर। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में ऑप्शन सी का डिजिटल सम 6 आ रहा है। ठीक है, 7 7 14 2 16 और 8 24, 24 का डिजिटल सम 4 प्लस 2 6। ठीक है, तो इसका डिजिटल सम आया 6। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 77,280, यानी कि ऑप्शन सी फॉर कटप्पा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 थी, उसमें पहले 8% की कमी की, फिर 5% की बढ़ोतरी की। बढ़ोतरी करने के बाद हमने इसका डिजिटल सम फाइंड कर लिया, डिजिटल सम फाइंड करके क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शंस में मैच कर लिया, जिसका डिजिटल सम हमको 6 मिला, उसको हमने आंसर टिक कर दिया। ठीक है, कितना छोटा प्रोसेस है, अगर आप कैलकुलेशन करते तो 2-3 घंटे लगाते इसमें, आपका पेपर आपसे कोसों दूर निकल जाता। ठीक है, तो ऐसी जगहों पर डिजिटल सम कॉन्सेप्ट सबसे बेटर अप्रोच रहती है सॉल्व करने की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक कस्बे की जनसंख्या 15,000 है। कितनी है जनसंख्या? 15,000। ठीक है, यह प्रथम वर्ष में, फर्स्ट ईयर में 12 सही 1/2%
और दूसरे वर्ष में 11 से 1/9% तथा तीसरे वर्ष में 20% से बढ़ जाती है, ठीक है। यानी कि तीनों साल इंक्रीज हुआ, ठीक है। बस हमको ये फ्रैक्शंस वैल्यू पता होनी चाहिए इनकी। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/8, ठीक है। बढ़ रहा है तो यहाँ पर प्लस का साइन लगेगा, 8 ऊपर जाकर 1 में जुड़ जाएगा तो 9/8। तो हम कह सकते हैं पहले वर्ष 15,000 की जनसंख्या में 9/8 की बढ़ोतरी हो जाएगी। दूसरे वर्ष 11 से 1/9% की बढ़ोतरी हो रही है। 11 से 1/9% को हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/9। बढ़ोतरी हो तो यहाँ पर लगेगा प्लस का साइन, 9 ऊपर जाएगा 1 में जुड़ जाएगा तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा हमारा 10/9। दूसरे वर्ष जो जनसंख्या होगी वो 10/9% से बढ़ जाएगी, ठीक है। अब कह रहा है तीसरे वर्ष में 20% से बढ़ जाती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/5। बढ़ रही है तो प्लस का साइन लगेगा, 5 ऊपर जाएगा और 1 से जुड़ जाएगा तो हो जाएगी हमारी 6/5। हम कह सकते हैं तीसरे वर्ष टोटल जनसंख्या 6/5% से बढ़ जाएगी, ठीक है। अब ये 9 से ये 9 कट गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 4 दूनी 8। अब 2 का 5 से गुणा होगा तो ये 2 पंचे 10 हो जाएगा, इस 10 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में बचा नीचे 4, ठीक। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। 2 एक कम 2, 2 सते 14, 1 आया, 2 पंचे 10 और 0। 750 गुणे 10 गुणे 3, 750 का 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7500। 7500 का 3 से गुणा करेंगे 3 0 0, 3 0 0, तीनों 25 15 का 5 हासिल आया, 1 3 से 21 से 22,500, जो कि किसी भी ऑप्शन में आंसर नहीं दिया गया, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द दीज आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 118 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक साल पहले किसी गांव की आबादी 72,000 थी। प्रवास के कारण हर साल 8% कम हो जाती है, ठीक है। वर्तमान वर्ष में इस गांव की आबादी कितनी होगी? एक साल पहले की पूछनी है तो हमको 72,000 में एक बार 8% की कमी करनी पड़ेगी। तो कह सकते हैं 72,000 पहले 100 यूनिट थी, 8% घट के 92 यूनिट हो गई, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 12 छंग 72, ठीक है। कैलकुलेशन करने जाएंगे तो इसकी भी कैलकुलेशन काफ़ी टाइम ले जाएगी। यहाँ पर भी हम लगाएंगे डिजिटल सम कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये 2 जीरो कटे हैं, 7 + 2 का डिजिटल सम आएगा 9, 9 + 2 11, 11 का डिजिटल सम आएगा 2। इन दोनों का आपस में गुणा किया आ जाएगा 18, 18 का डिजिटल सम होगा 9, ठीक है। हमने देखा ऑप्शंस में सभी ऑप्शन के डिजिटल सम अलग-अलग थे, तो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं डिजिटल सम का अप्रोच का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैंने डिजिटल सम लगाया, हमारे आंसर का डिजिटल सम 9 आया है, ठीक है। अब ऑप्शंस में देखते हैं और सिर्फ एक ऑप्शन सी फॉर कटप्पा में हमारा डिजिटल सम 9 है, तो हम कह सकते हैं यही हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी कि 66,240 आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना टाइम लगा इसमें? मुश्किल से हमको ये सब करने के बाद आंसर पहचानने के लिए 4 सेकंड का टाइम लगा, ठीक है। तो डिजिटल सम कॉन्सेप्ट जिस बच्चे को आता है उसके लिए कैलकुलेशन आधी वहां से ही इजी हो जाती है। बाकी मैं आपको अप्रोक्सीमेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के ट्रिक्स बताने ही वाला हूँ, ठीक है। तो आधी कैलकुलेशन वहां से ही खत्म हो जाएगी। ये सब मैं नेक्स्ट क्लास में समझाने वाला हूँ। इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। जहाँ तक देखा आपने उसके लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे फ्यूचर में इसी तरह जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। बाकी बातें कल करते हैं।